वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। नैना जी, हमारी गर्भ संस्कार की सीरीज लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। हम तीसरी तिमाही के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं, 7वां महीना कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात करेंगे 8वें महीने के बारे में। गर्भावस्था के 8वें महीने में माँ के शरीर में, माँ के मन में क्या कुछ चलता है, बच्चे का किस तरह का गतिविधि रहती है और किन बातों का ध्यान अब जच्चा और बच्चा को रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल। अभी देखिए हम लोग अभी अपने अंतिम पड़ाव में हैं। अब सिर्फ माँ भी अपने बच्चे का इंतजार कर रही होती है। एंड इसके साथ इंतजार के साथ साथ उनको बहुत डर भी रहता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है कि वो कैसे मैनेज करेगी एंड क्या क्या सारी चीजें होगी। तो आज मैं उन्हीं उनके जो एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी जो कोई परेशानियां आती है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो आज हम यही सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो वही हम जैसे मैं पहले अपने व्यूवर्स से कहना चाहूंगी कि अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें वहां पर मैंने एक्सप्लेन की है। तो वहां पर आपको काफी सारी नॉलेज मिल जाएगी। एंड अभी कैसा होता है, जो 8 मंथ होता है, बहुत सी फीमेल डरती है कि कैसा होगा क्या होगा। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने इतना लंबा इंतजार आपके बच्चे के लिए किया, वो पल अब आपके लिए कुछ ही महीनों बाद, यानी कुछ ही दिनों बाद, ना महीना मेरे लिए गलत शब्द होगा, कुछ ही दिनों बाद वो पल आने वाला है। लेकिन इस पल के साथ अभी आपकी जो सावधानी, जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड जो मंथ में रखी थी, जो स्टार्टिंग के मंथ में रखी थी, वही सावधानी अभी आपको रखनी है। क्योंकि अभी जब आपका पहले भ्रूण बना था, बट आपका यहाँ पर पूरा बेबी तैयार हो चुका है, उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं। अभी जो बच्चों का है कि वो उसके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, थोड़ा बहुत चीजें रहती है। एंड मैं यहाँ पे ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी। मैं आज जो फोकस करूंगी कि हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, मैं उसको ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। बच्चों के नाखून बढ़ जाते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर मांस बनना शुरू हो जाता है, उनकी जो स्किन है वो पारदर्शी नहीं होती है, वो हमारे जैसे उनकी स्किन बनना शुरू हो जाती है, उनके हेयर्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, वेट उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, तो आपका जो पेट है वो भी उभार दिखना शुरू हो जाता है। तो ये बच्चे की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से होने लगती है। अभी अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर माओ को ध्यान देने की जरूरत है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बच्चे की मूवमेंट। यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि अगर आपको कुछ ईश्वर न करे किसी माँ के साथ ऐसा होगा, अगर आपको कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है या क्रिटिकल चीजें आपको हो चुकी हैं 5th मंथ से या 6th मंथ से, या तो लास्ट के जो 8 मंथ में बहुत से लोगों को अचानक से हार्मोनल इनबैलेंस होता है, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको अचानक से उनको इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज, अगर आपके डॉक्टर से आप कंसल्ट करिए, आपके डॉक्टर के पास जाइए, उनसे आप डिस्कस करिए, ठीक है। एंड डॉक्टर से आप अभी अटैच ही रहिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट मैं यहाँ पर और बता देती हूँ। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं एंड दूसरी सिटी में आप अपनी डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो प्लीज प्लीज अपने डॉक्टर जो वहां पर जहाँ डिलीवरी कराना चाहती है, एक बार वो डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट कर लीजिए, उनसे आप बातचीत कर लीजिए, उनकी जो रिपोर्ट्स है, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो आप वहां पर उनको दे दीजिए, उनसे एक बार बात करके पूरा उनसे समझ लीजिए, अपनी हिस्ट्री उनको दे दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो आप अपने जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर से भी उनसे बात करा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप ऑन टाइम पे, अगर आप डॉक्टर चेंज करेंगे तो डॉक्टर आपकी जो हिस्ट्री है, अगर नॉर्मल चीज है तो इट्स ओके, बट अगर कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती है या कुछ इश्यूज ऑन टाइम प्रेगनेंसी में या आफ्टर ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो वो डॉक्टर के लिए वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए बिफोर प्लानिंग कर कर चलिए। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर अभी आप जॉब करते हैं एंड आपका जो जॉब करना नेसेसरी नहीं और आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप अपनी मैटरनिटी लीव है जो मिल सकती है आपको, 6 मंथ की हर किसी को आज मिलती है, तो आप वो ले लीजिए।
बट अगर आपको ऐसा लगता है, आप अपने पूरा प्रॉपर तरीके से अभी प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप जॉब करते हैं कि अभी आपको ज्यादा जरूरत है मैटरनिटी लीव लेने की, या फिर आपको बाद में ज्यादा जरूरत मिलेगी, आपकी कंडीशन, आपकी जो फैमिली, आपके साथ कोई रहेगा नहीं रहेगा, तो ये सारी जो डिस्कस है, ये आप एक बार अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने डॉक्टर के साथ एक बार मिलकर ये बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि जो आपको जो लीव के लिए वो कब अप्लाई करना है। इसकी जो प्लानिंग है वो पहले से करा लीजिए, क्योंकि अभी जो समय है ये मैं बोलूंगी कि आपकी उल्टी 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 गिनती आपकी शुरू हो चुकी है 8 मंथ्स में, कि काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए ना, प्रॉपर आप प्लानिंग तरीके से अभी करके चलिए। अगर आप अकेले रह रहे हो, अपने फैमिली में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, तो आप अपनी मदर इन लॉ, मदर या सिस्टर, जो भी आपके रिलेटिव्स है, उनको आप अपने हेल्प के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट यदि अगर ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं बन पा रही है, तो आप अपने हस्बैंड की भी सपोर्ट ले सकती है। थोड़ा सा अभी आपको आराम करने की जरूरत है। कोशिश करिएगा कि ज्यादा देर तक आप खड़े ना रहे, आप बैठ के काम करें, ठीक है। पीठ के बल एकदम से आपको लेटना नहीं है, करवट के बल लेटना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पानी आपको बहुत ज्यादा पीना है, ठीक है। अभी हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपको जो यूरिन है वो लीकेज हो जाए, क्योंकि जो नॉर्मल है, आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ब्लैडर पे, हमारा पेट बढ़ता है तो हमारे ब्लैडर पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से आप खांसते हो, छींकते हो, हंसते हो, तो आपको यूरिन लीकेज हो जाती है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जब आफ्टर डिलीवरी आपको आपकी जो चीजें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका बहुत आपको दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ चीजें तो ड्यूरिंग द सिर्फ प्रेगनेंसी ही होती है, तो इस मामले में एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं पहले भी बोल चुकी, मैं चीज आज बार बार दोहराऊंगी कि अब तो आपके बच्चे की मूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा है ना आपका, बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है। तो अभी उसको ग्रो होने के लिए बड़ा हो चुका है, उसके सारे ऑर्गन, सारा सब कुछ ऐसे, भी उसका वेट बढ़ने की कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें डेवलप होने की बाकी है, जैसे नाक का बढ़ना, हेयर बाल के उसकी बाल आना, छोटी छोटी चीजें उसकी आना शुरू होगा। तो अभी कैसे होगा, अगर आपने पानी इंटेक कम किया है, तो आपका जो पानी है वो गर्भाशय में वो कम हो जाएगा, एंड जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए पानी का जो इंटेक है वो आप अपना मेंटेन करके रखिए, क्योंकि अभी बच्चा बढ़ गया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से ग्रो होने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। एंड आप यहाँ पे पानी नहीं कम कर सकते। द एंड लास्ट मोमेंट में फिर डॉक्टर को बॉटल्स चढ़ाना पड़ती है, अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने द लास्ट मंथ से बोलते आ रही हूँ कि जो आपको पानी पीना वो क्यों ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पानी कम रहेगा तो जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। अभी आप अपने डॉक्टर से ज्यादा, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनके असिस्टेंट से आप कंसल्ट कर सकती हो, बात कर सकती हो। एक यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बच्चा अगर एक दो उसका जो मूवमेंट है, हमें समझ में आ जाता है कि बच्चे ने बहुत देर से मूवमेंट नहीं किया है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। एंड तुरंत अपने डॉक्टर को साथ कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो जाते हैं कि जो बच्चा है वो घूमते घूमते वो नाल में फंस जाता है, या कोई चीज का ऑर्गन फंस जाता है, तो वहां पर जो कंडीशन है वो क्रिटिकल हो जाती है, बच्चा को प्रॉपर तरीके से मूव नहीं होता, या कभी जो बच्चा जो कॉर्ड है वो अपने गले के अंदर वो घुमा लेता है। ये जनरली जो 8 मंथ का जो लास्ट होता है, 9 मंथ में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने मिलती है कि बच्चे की मूवमेंट कैसी है, सिचुएशन कैसी है। तो इन चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको मूवमेंट, क्योंकि कभी कभी बच्चा पानी, जो आपका जो सेक का जो पानी है वो पानी पी लेता है, पॉटी कर देता है, तो बहुत सारी चीजें अभी हो सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमें बच्चे की मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, तब भी आप अपने डॉक्टर से बात करिए। बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है, तब भी आप डॉक्टर से बात करिए। बहुत देर से उसने मूवमेंट नहीं की है, तब भी आप अपने डॉक्टर से बात करिए। एंड यहाँ पर जो गर्भ संस्कार का होता है, बहुत अच्छा यहाँ पर हमें इम्पैक्ट देखने मिल जाता है। कभी कभी कैसा होता है, बच्चा सोते रहता है या सारी चीजें, अगर हमारे सारा सब कुछ टाइमली है, तो उसका भी हमें ना एक टाइम फिक्स रहता है। तो हमें वो बराबर पता है कि अभी देखो बच्चे कुछ देर बाद ही बच्चे का मूवमेंट होने वाला है। तो आप ना कि कभी अभी मैंने कुछ खाया है,
तो अभी कुछ देर बाद इसका बच्चे का मूवमेंट होगा, तो प्रॉपर तरीके से होता है, तो हम लोग अपने सेफ जोन में रहते हैं कि नहीं, चीजें हमारी सेफ जोन में है। अगर आपको वो टाइम पीरियड में नहीं, क्योंकि कभी बच्चा सो जाता है या फिर वो मूवमेंट नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आना, अभी आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने की जरूरत है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे प्री एक्लेम्शिया हुआ था। तो मैंने अपना पूरा मेरा रूटीन सेट था, मेरा खाना खाने के बाद मेरे जो बेबी को था वो मूवमेंट करना ही करना है। तो क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जो डिलीवरी है वो प्रीमेच्योर होना है, वो कभी भी हो सकती है। तो वहां पर मैंने अपने आप को जो प्रिकॉशंस जो मुझे लेनी थी, मैं वो वहां लेती गई, मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। एंड जब टाइम था मैं तुरंत डॉक्टर के पास चले गई, एंड डॉक्टर से मेरा सब कुछ सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से हुई। तो आपको, अगर आप थोड़े से स्मार्ट वर्क करते हो, थोड़े से आप अलर्ट रहते हो, यहाँ पर ना ये जो समय है 8 और 9th में, ये अलर्ट टाइम है। यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। तो यहाँ पर जैसा आपको भी डॉक्टर बोलते हैं आपको वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ है, क्योंकि हमको ना इतना मेडिकल का नॉलेज है, ना हमें इतना बच्चा क्या है, क्या प्रोसेस है, ये सारा चीजें हमको यहाँ पर पता नहीं है। तो अभी जो डॉक्टर हमको सजेशन दे रहा है, वो उस पर आप वो सजेशन मान लीजिए, क्योंकि जनरली कैसा होता है कि डॉक्टर सीजर का बोलता है, लेकिन जो फैमिली के लोग हैं या खुद जो माता रहती है उनका बोलना रहता है कि नहीं, मुझे सीजर नहीं करना है, मुझे तकलीफ, लेकिन बट कभी कभार आपकी जो कंडीशन है वो नहीं रहती है। एंड जनरली एक मिथ है कि अम, आजकल के डॉक्टर लोग सीजर ही करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स लोग सीजर ही करते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन होता है कि जो हमारा जो पेल्विक एरिया है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। जो अगर हमारे मम्मी की बात करें या दादी की बात करें, तो उन लोगों के जो वर्किंग पैटर्न था वो बहुत हम लोगों के आज के वर्किंग पैटर्न से बहुत डिफरेंट था। उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती थी, आज वो जो पोछा बैठ के पोछा लगाते थे, तो उनकी जो पेल्विक एक्सरसाइज, उनका जो फ्लेक्सिबल था, जिसकी वजह से वहां पर, जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं तो आपको बैठ के, दो पैरों पर बैठ के पोछा लगाना चाहिए, तो इससे आपकी एक्सरसाइज होगी। जैसे सेमिनार्स होते हैं तो वहां पर बहुत सारे योगासन कराए जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉपर तरीके से आप प्लानिंग करती हो, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करती हो, तो आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। बट अगर आप कहोगे कि मैंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं किया, अब मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो फिर वो चीज सोचते हो और कंडीशन वो आपके कंडीशन आपके फेवर में, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट कंडीशन आप फेवर नहीं है, तो मैं तो वही सजेशन देना चाहूंगी कि आपका डॉक्टर आपको जो सजेशन दे, वो सजेशन आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि इनसाइड हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बेबी की कंडीशन क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको डॉक्टर्स नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि एक रीजन के पीछे बहुत सारे बिहाइंड द रीजन होते हैं, एंड वो समझाएंगे भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो जो चीजें एक सेंटेंस में वो अपना क्वेश्चंस का आंसर है वो खत्म कर देते हैं। अगर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे, और अभी कैसा हो जाता है कि अभी सबके चीजें में बहुत इजीली अवेलेबल, आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे चेक करते हो, तो गूगल भी कहीं से उसने भी अपने जगह पर जो चीजें हैं उसने वो कलेक्ट की है, नॉलेज कलेक्ट किया है, लेकिन जो कंडीशन है वो डॉक्टर को ही पता है। तो गूगल जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकता, तो ये बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल हमारा सर दर्द होता है तो हम तुरंत गूगल के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, अभी तो चैट जीपीटी भी आ गई कि हमारे लिए सर दर्द की दवाई बता दो, तो और हम उनसे ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे सर दर्द का तो रूट कॉज क्या है वो हमें नहीं पता होता है, वो एक डॉक्टर को ही पता होता है। क्योंकि एक सिम्टम्स के साथ बहुत सारे सिम्टम्स जुड़े होते हैं। तो प्लीज मैं गाइड करना चाहूंगी कि वो कंडीशन में आप ना जाए, गूगल पे ना जाए, या आपका फैमिली नहीं हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, उस चीज में आप ना करें। डॉक्टर जैसा बोल रहा है, जैसा आपको गाइड कर रहा है, ठीक, वो आप उस तरीके से चीजों को आप मैनेज कर लीजिए। क्योंकि जो ये समय है वो थोड़ा सा समय कैसा होता है कि अभी आजकल जैसे कंडीशन होती है, सब बहुत मुझे देखने मिला है कि 36 वीक्स में जो बेबी है वो आ जाता है। जनरली ऐसे ही देखा है मैंने कि बहुत से लोग हैं जो पूरा 9th मंथ कंप्लीट करके, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन जो एक में जनरली जो अगर हमें अपने मम्मी या दादी की बात करो तो बाकायदा वो लोग पूरा समय लेते थे। बट आजकल सीजर का ऑप्शन होता है, तो डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल नहीं हो, तो वो आफ्टर 36 वीक्स बाद वो जो डिलीवरी है वो कर लेते हैं ड्यू टू सिजेरियन। तो इस चीज का आपको भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सब फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि आपका डॉक्टर आपको जो कहे वो आपको सुनना है।
ठीक है, उनके पीछे नहीं लगना है, क्योंकि अगर आप पीछे लग जाओगे नहीं हमें नॉर्मली कराना और कंडीशन आपके फेवर में नहीं होगी तो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। क्योंकि ऐसा मैंने बहुत से फैमिली में देखा है कि वो डॉक्टर के बहुत पीछे होते हैं, पीछे पड़ते हैं, बट जो कंडीशन है वो थोड़ा सा सही नहीं रहती है। एंड कभी कभी कैसा होता है कि क्योंकि बच्चे की कंडीशन नहीं पता होती, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि अगर आप बेबी को नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आप फोर्स करते हो, लेकिन बच्चे बच्चे का जो निकलने का जो पोजीशन होता है वो सही नहीं होता है, उसका सर प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है, मदर को अदर अदर कोई प्रॉब्लम्स होती है, या फिर बेबी का जो सर है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, या उसका जो निकलने का जो समय है वो उसका पीठ के तरफ होता है या पैर के तरफ होता है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो माता को जो नॉर्मल डिलीवरीज में जो ताकत लगानी होती है वो जब वो पैर से निकलता है तो पैर के आते वक्त तो वो इजीली ताकत निकाल देती है, लेकिन जब सर आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तब उनकी जो हिम्मत है वो रुक जाती है। एंड उसके बाद क्या होता है कि फिर कहीं पे कुछ इश्यूज आ गया, कुछ चीज फंस गई या कुछ हो गया तो उनके ब्रेन पर चोट लगने के बहुत चांसेस रहते हैं ऐसी कंडीशन में। एंड सीजर में क्या हो जाता है कि सीजर में सिर्फ कट करना है एंड बेबी को निकालना। सीजर भी इतना आसान नहीं होता है, सिर्फ वो लगता है कि आपने कट किया निकाल लिया, वो भी काफी सारी प्रोसेस के होते हुए उससे गुजरना पड़ता है। माँ बन चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या चाहे सिजेरियन हो, दोनों अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन जब हम बच्चे को देखते हैं तो हमारी सारा सारा दर्द है, सारी तकलीफ है वो हमारी दूर हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये सारी डॉक्टर्स आपको यदि कंडीशन समझाएंगा तो वो पेशेंट को देखेगा कैसे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर समझा दी, क्योंकि कभी ऐसा चीजें होती हैं कि वो बेबी को निकालते हैं, फोर्सेप एक चिमटा टाइप का होता है वो लगा बच्चे को उससे खींचा जाता है, तो उनके फोर्सेप पे क्या होता है कि मार लग जाता है, तो जिनसे वो बच्चा ना टोटली हैंडीकैप्ड हो जाता है, ब्रेन हैंडीकैप्ड हो जाता है, या किसी नर्व पर यदि उसका हल्का, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीजें रहती है ना, बहुत सेंसिटिव बच्चों का रहता है, कई हल्के सा भी ब्रेन पे ज्यादा पकड़ने में आ गया, कम पकड़ने में आ गया तो आंखों की नर्व्स भी डैमेज, ऐसे मैंने उदाहरण देखे हैं। तो वही चीजें मैं आपको अवेयर कराना चाहती हूँ। तो मुझे यदि कोई सेफेस्ट यदि कुछ लगता है तो मुझे वो सीजर ही लगता है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप सीजर ही कराना चाहिए, बट मैंने आपको चीजें बता दी है, ठीक है। एंड ऑफ नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के साथ जाना चाहती है तो आप कि मैं 7th मंथ में अब मुझे नॉर्मल डिलीवरी करना है, तो अभी इस टाइम में वो पॉसिबल नहीं होगा। आपको शुरू से आपको प्रैक्टिस करना होगी, आपको शुरू से आपके बॉडी को उस तरीके से बनाना होगा, आपके पेल्विक एरिया को उस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाना होगा, तो आपको किसी भी प्रकार की जो डिफिकल्टीज है वो नहीं होगी। ये चीज का आप ध्यान रखिए। अभी इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सपने आते हैं, क्योंकि ये हमारे सब कॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है ना कि आप फर्स्ट टाइम माँ बन रहे हो तो कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो देखिए आपको फिर से थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में कुछ गलत सवाल आते हैं, कुछ डर डर लगता है, क्योंकि जनरली माँ को डर लगता है क्या होगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो देखिए जब मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि देखिए जब ईश्वर माँ बनाता है ना तो आपको दर्द सहने की शक्ति भी वो ईश्वर ही देता है, आपको पता ही नहीं पड़ता है कि चीजें कैसे हो गई है। एंड वो जो चीजें रहती है हार्डली जो चीजें रहती है वो बहुत कम समय की होती है। एंड जब आप अपने वो बेबी को देखते हो तो वो जो भी आपका जो दर्द है, जो परेशानी है, वो सारी चले जाती है। तो इसलिए पहले से कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग ना बनाइए, पॉजिटिव बनाइए। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने बेबी को बहुत अच्छी तरीके से मैं उसको लेकर आऊंगी इस दुनिया में, मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहिए। अगर आपको डर लगता है तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है और डर के मारे कुछ महिलाएं होती है कि वो बहुत ज्यादा थिंकिंग करने लगती है एंड जिसकी वजह से उनको टेंशन होने लगती है। देखिए अगर आप टेंशन लोगे तो उसका इम्पैक्ट ना कहीं आपके बॉडी पर आएगा, आपके बॉडी पर आएगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे आएगा, ब्लड सर्कुलेशन पे आएगा तो आपके बेबी को प्रॉपर तरीके से पहुंचेगा नहीं। तो क्या आप चाहती हैं कि अननेसेसरी टेंशन लेने से, जिस टेंशन लेने से आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी, तो लेकिन अननेसेसरी टेंशन लेने से आपके बेबी को जरूर उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं हुई
लेना है। सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। आपने इतना लंबा समय निकाला है, बस थोड़ी सी बात है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बढ़िया एंजॉय करिए, कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, ये बिल्कुल भी मत सोचिए। फ्यूचर का बिल्कुल भी मत सोचिए। देखिए, जब ईश्वर को भेजना होता है ना, ईश्वर तभी भेजता है, ठीक है। मुझसे बहुत से लोग जैसे पूछते हैं कि मैम हमें कब डिलीवर कराना चाहिए, तो मैं उनको बोलती हूँ देखिए, कोई समय बता दीजिए या कोई डेट अच्छे से बता दीजिए। तो मैं उन्हें यही चीज के लिए मैं मना करती हूँ कि देखिए, जो ईश्वर भेज रहा है ना, उसको उनको हिसाब से भेज दीजिए। आप उसके कार्मिक में आप ऐड मत हुई है, क्योंकि देखिए हर ईश्वर ने हर चीज के लिए एक समय निर्धारित किया है, तो उसका जो आने का समय होगा वो उसी समय पर आएगा। इवन हम लोगों का भी जो आने का समय है, हम आते हैं, एंड जो हमारा जाने का समय रहता है हम वो जाते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो उस मार्ग में आप बाधा ना बने तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए सब इंसान अपने कर्मों का लेकर आता है। तो थोड़ा सा ये हमारा यहाँ पर ये अध्यात्म का पार्ट हो गया, स्पिरिचुअल थोड़ा सा हो गया, लेकिन ये भी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कि जिस दिन जब जो टाइम पे उसको आना है, सारा सब कुछ वो अपना निश्चित कर कर आएगा। तो उसमें छेड़खानी ना करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी यहाँ पर। और इसके साथ साथ अभी जो कुछ चीजें भी रह गई तो मैं बोल देती हूँ। महिलाओं को थोड़ा सा वो दूध कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो जाता है, तो उससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। जो कोलेस्ट्रॉल की वहां पर जो ये से क्या बोले, उसकी खपली बन जाती है, वो जमा हो जाता है, तो उसको ना आप गर्म पानी से साफ करते रहना चाहिए। इससे आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो बहुत उसमें पोषक तत्व होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपको उससे कि ये कैसा है, क्योंकि कभी कभी उसका जो रंग है वो पीले कलर का होता है, ऐसा कभी सफेद होता है, सबका अलग अलग रहता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से चीजें उसको साफ करते रहिए, क्लीन करते रहिए, नहीं तो फिर वहां पर कैसा हो जाता है कि वो वहां पर उसकी गठाने जम जाती है, तो आगे चल के फिर आपको दिक्कत होती है। तो उसको गर्म पानी से प्रॉपर साफ करते रहिए। ये जनरली बहुत सी फीमेल्स को नहीं पता होता है। एंड जब यहाँ पर मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जब आप 5th और 6th मंथ में हो तो आप अपना जो निपल्स होते हैं उसको सामने की तरफ खींच सकते हो। ये बहुत सी महिलाओं को ये चीजें नहीं पता होती है, क्योंकि जब बेबी आता है, जब वो सक करता है, तो उसको जो फीडिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अगर आप ये छोटी सी चीज है, बट अगर जिन छोटी सी चीजों का भी अगर आप ध्यान रखती हो, तो आपको जो फीडिंग कराने में जो दिक्कत होती है वो से आप बच सकती हो। क्योंकि क्या होता है कि जो फीमेल्स होती है, वो बच्चे का बहुत छोटा सा मुंह रहता है, एंड उनमें इतनी ताकत नहीं होती है। और कुछ कुछ बच्चे बहुत लेजी होते हैं, वो सिर्फ आने के बाद ना वो सिर्फ सोना ही चाहते हैं, उनको ना किसी से कुछ भी काम नहीं, ना उनको दूध चाहिए, ना उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो सोते रहते हैं। बट बच्चा जब बाहर आ गया तो उनको खिलाना भी तो जरूरी रहता है। तो वहां पर वो कंडीशंस आ जाती हैं, एंड निप्पल छोटे रहने की वजह से वो बच्चे के मुंह में नहीं जाते हैं, एंड इधर और वहां पर दूध बनना शुरू हो जाता है, एंड माँ को प्रॉपर माँ उसे निकाल नहीं पाती, बच्चा फीडिंग नहीं कर पाता है। तो ये जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बेबी के लिए भी, माँ के लिए भी, एंड पूरा जो सराउंडिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस सिर्फ छोटी सी चीज है, तो अगर आप ये प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से आप सॉल्व आपकी हो जाती है। ये जो चीजें हैं ये अनुभव से आती है ना। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि आपको ना आपके मम्मी हो गया, भाभी हो गया, जो भी आपके रिलेटिव्स है, फ्रेंड हो गया, जो माँ बन चुके हैं, उनसे डिस्कस करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ जो सारी चीजें वो पॉजिटिव ही लेनी है, क्योंकि बहुत से लोग आपको डरा देते हैं, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। सबकी सुनिए, लेकिन लेना आपको है, लेना आप पर डिपेंड करता है। कि जैसे आप बुफे में जाते हो तो बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, लेकिन आप कौन से आइटम्स खाते हो, जो आपको पसंद है आप वही आइटम्स लेते हो ना, वही खाते हो। सेम वही चीजें सुनना सबकी है, बट उसको एडॉप्ट करना कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा सही है, आपकी कंडीशन के लिए, आपका जो आप आपके जो परिस्थिति पर जो डिपेंड करती है वो चीजें, आप अगर आपको आपके फेवर में लग रही है तो आप उसी चीजों को लीजिए, एंड बाकी की चीजों को आप एक कान से सुनिए एंड दूसरे कान से निकाल लीजिए। बहुत से लोग बताते भाई हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था,
अगर आप ये किसी सुन के आप डर जाती हो एंड वो ही सोचने लग जाती हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन से आपको दूर चले जाना है। आपको ऐसी बातों में सुनना ही नहीं है, ना ही ऐसी चीजें आपको देखनी है। सिर्फ आपको एक ही बात रखना है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मुझे मेरी जो चीजें हैं वो मुझे कभी खराब, मेरे साथ कुछ खराब नहीं होने वाला, सारी चीजें रहेगी वो बेटर रहेगी। और ये जो अफर्मेशन है मैं आपको इतना बोल रही हूँ कि ये मैंने खुद ने किया है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो चीजें मेरे साथ चीजें सही नहीं रहेगी कुछ न, मेरे क्योंकि मुझे पता था कि मुझे प्रॉब्लम है। तो मैं पहले ही जो प्रीमेच्योर बेबीज होते थे मैं उनको देख के आई थी एक दिन पहले, कि जब मैं उनको देखूं तो मैं अपने मन को स्ट्रॉन्ग कर लूं कि भाई मेरा बेबी भी किसी लेवल का आना है और ऐसा भी लेना है। एक माँ के लिए बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उस सिचुएशन को हैंडल करना, कि या बच्चा आ रहा है तो हंसी खुशी रहे तो बहुत अच्छा, लेकिन वो सारे मशीनों से घिरा हुआ रहता है तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती है उस समय उसको मैनेज करने की। बट यदि अगर आप अपने ट्रस्ट पर डिपेंड हो गए, क्योंकि देखो आप माँ है तो आप सारी दुनिया से लड़ सकती हो, तो फिर तो बहुत छोटी चीज है। तो आपको स्ट्रांग रहना है। मैं सिर्फ एक दिन रोई एंड उसके दूसरे दिन से मैं बहुत स्ट्रांग हो गई मैं, कि नहीं ये जो जंग है वो मुझे ही लड़ना है, क्योंकि आप माँ हो तो आपको भी इस परिस्थिति से निकलना है, इवन आपके बच्चों को भी इससे निकालना है। तो यहाँ पर आपका जो रहना है वो बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ आपको दिक्कत भी हो जाती है, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम है तो मैंने पहले ही बोला है कि रफेज आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफें होती है, अभी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी अगर आपको अचानक से दर्द उठ जाए, ठीक है, अचानक से आपको बहुत सारा पानी निकलना शुरू हो जाए, तो आपको डॉक्टर से तुरंत आपको कंसल्ट करना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपका मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आप जो चिकित्सक होते हैं, जो बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए, उनसे आप बात कर लीजिए, या जो भी आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनसे आप पूछ लीजिए, तो आपके पास उनका नंबर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप बेबी को आप बाद में बता सको, उनसे कंसल्ट कर सको। तो आप अपनी जो प्लानिंग है, जो तैयारी है, वो पहले से आप तैयार शुरू कर सकते हैं, बट अभी 8 मंथ से आपको इतनी सारी तैयारी शुरू नहीं करना है। आप नाइन्थ मंथ के बाद से आप कपड़े खरीदना है, सारा सब कुछ आप सारी चीजें खरीद सकते हो। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है एंड लिस्ट भी मिल जाती है कि आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। अभी बेबी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। छोटा छोटा खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन हेल्दी फूड खाइए। थोड़ा सा सीने में जलन एंड थोड़ा सा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डॉक्टर के कंसल्ट के साथ ही आपको मेडिसिन लेना है। कोई भी मेडिसिन आपको अपने मन से नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कैसा है कि अभी अब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, डॉक्टर को बता सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको वो कुछ एरोमास ऑयल्स भी ऐसे आते हैं कि जिसके थ्रू आप कर सकते हो, एक्यूपंचर कर सकते हो। बट ये सारी चीजें आपको डॉक्टर के कंसल्ट के साथ ही करना। जितनी भी जो वैकल्पिक चिकित्साएं होती है, जैसे एक्यूपंचर हो गया, सुजोग हो गया, योगा हो गया, नेचुरोपैथी की कुछ बात हो गए, बहुत सारी चीजें हमें हेल्प करती है। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं वो आपको डॉक्टर के कंसल्ट के साथ ही करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर कुछ चीजें बता देती हूँ कि कुछ कुछ चीजें आपको क्या यहाँ पर होती हैं कि जो बच्चा रहेगा वो बहुत तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं पहले ही बता चुकी, अगर बहुत धीमे घूम रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बहुत तेज, अगर वो नॉर्मल है तो इट्स ओके। बट अभी यहाँ पर बस एक चीज मैं फिर से रिपीट करूंगी कि बच्चे की मूवमेंट पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आपको कभी कभी सिर चकराना, सिर में दर्द होना, बहुत वीकनेस फील होना, तो ये सारी चीजें आपको होने लगेगी। तो प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो आपकी काफ मसल्स है उसमें काफी आपको दर्द होगा, ऐठन होगी, ठीक है। तो आपको मालिश नहीं कराना है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपको बहुत ज्यादा दबाना भी नहीं है, हल्के हल्के से आप उसको तेल लगाकर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो लेकिन एक्सरसाइज में यही कहूंगी कि हमने यूट्यूब खोली है एंड यूट्यूब पे हमें बता दिया गया कि भैया ये एक्सरसाइज करिए, वो एक्सरसाइज करिए, बट आपको ना ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, उनकी जो कंडीशंस होती है वो अलग होती है, सारी चीजें परिस्थितियां अलग होती है। तो प्लीज आप किसी योग थेरेपिस्ट के पास जाइए, ठीक है, एंड डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर आप तरीके से पैकेज लेते हैं तो पैकेज लीजिए। और मैं अवॉइड करना चाहूंगी कि अगर आप कोई ऑनलाइन भी कोर्स लेते हैं तो थोड़ा सा एक बार समझ के डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करके, एंड उनको आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं वो वीडियोस उनको बनाकर भेजिए कि देखिए मैं ये एक्सरसाइज ऐसे कर रही हूँ, मेरा करने का जो पैटर्न है क्या ये सही है। तो वहां पर, क्योंकि आप ऑनलाइन लीजिए, प्रॉपर उनसे कनेक्ट रहिए, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि कैसा होता है, सामने वाला हमें बताता कुछ है, किसी ने हमें हाथ ऊपर रखा, लेकिन वो हाथ ऊपर रखने के भी तरीके होते हैं, ठीक है, तरीके होते हैं। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाकायदा अपने जो थेरेपिस्ट है उनको बताइए, उनको वीडियो बना के भेजिए, उनसे पूछिए कि देखिए मैं ये कर रही हूँ, क्या ये सही है। तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगा। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से आपको यादगार बनाना चाहती हो तो आप इसका भी गर्भ संस्कार के कोर्सेज चलते हैं, तो आप वो कोर्सेज सर्च करके वो भी ले सकते हो, तो आपको एक प्रॉपर हेल्प भी मिल सकती है। यहाँ पर कुछ हमें चेकअप कराने की बहुत जरूरत होती है। जैसे हमारा जो वजन, कभी कभी हमारा जो वजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ हमें बीपी की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी 8 मंथ से अचानक से हमारा जो बीपी है वो शूट हो जाता है। तो यहाँ पर वो चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी 8 मंथ्स में भी कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होना शुरू हो जाती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप एक ही चीज करिए, अपने डॉक्टर के साथ आप जुड़े जुड़े रहिए, एंड अपने सिम्टम्स पर देखिए। जैसे रहते हैं ना, किसी किसी चीज को करने से अच्छा कि हम पहले अपने आप को क्योर करके चले तो वो उतना इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो यही चीज मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप प्रिकॉशंस लेके चलते हो तो प्रिकॉशंस आप चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके साथ आपका जो शुगर है, आपका प्रोटीन है, इसकी प्रॉपर आप जांच चेकअप कराते रहिए, तो आपको आपका जो बॉडी का जो इनसाइड है वो पता पड़ेगा, आपका बॉडी का जो शुगर लेवल है वो आपको पता पड़ेगा। तो आप उस तरीके से अपने डाइट में, अपने लिविंग में वो आप बदलाव कर सकते हैं। आप घर के सारे काम करिए। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है तो बिल्कुल आप बेड रेस्ट ही करिए, जैसा आपको डॉक्टर बोल रहे हैं आप बिल्कुल वैसा ही फॉलो करिए। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि डॉक्टर बेड रेस्ट बोलते हैं, लेकिन जो है मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, बट वो घूम रही होती है, फिर रही होती है, बट उनको वो कंडीशन पता नहीं होती। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है, 8 मंथ में जैसे जिनकी कम हाइट होती है या बहुत सारी कंडीशन होती है, तो जो बेबी है वो नीचे की तरफ आ जाता है या गर्भाशय का मुंह खुल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको बोला जाता है कि आप प्रॉपर तरीके से बेड रेस्ट करिए। बट अगर आप घूम रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करिए। आपको अगर जो भी चीजें बोली है वो उस चीज का ध्यान रखिए। ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहिए, थोड़ा सा बैठिए। और चलते वक्त भी मैंने आपको बोला कि आपका जो ग्रेविटेशनल सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो वो प्रॉपर तरीके से, जल्दबाजी में दौड़, आपको भले ही कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, दौड़ा भागी में काम मत करिए। जो ट्रैवलिंग है, थोड़ा सा वो ट्रैवलिंग को अवॉइड करिए। अगर आपको ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है तो पीछे की सीट पे नहीं बैठे, सामने की सीट पर बैठे। अपने जो पेट को वो कवर कर कर प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर कर चलिए, तो ये ज्यादा रहेगा। थोड़ा सा यहाँ पर पैरों और हाथों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, कुछ कुछ लोगों की जो बॉडी वो वाटर रिटेंशन हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये चीजें थोड़ी सी कॉमन होती है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा एक्सेस हो रहा है तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट होते हैं। कुछ चीजें जैसे यहाँ पर, जैसे मैं भी यही बोलूंगी कि यहाँ मैंने आपको एक गाइडिंग से गाइड किया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज यहाँ पर यूट्यूब से या गूगल से आप प्लीज अडॉप्ट मत करिए। अपने डॉक्टर से, अपने मम्मी से एक बार उनसे कंसल्ट करके कोई भी चीजें प्रेगनेंसी में आप अपनाइए, ठीक है। एंड सांस लेने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो क्योंकि कैसा होता है बच्चा ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है, बेचैनी होना शुरू होती है, बट ये नॉर्मल है। फिर से वही चीज कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा भी एबनॉर्मल लगे तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, तो वो आपको कुछ चीजें बताएगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी तकलीफ या परेशानी होती है, जो चीजें ऐसी हुई कि जो अभी कभी आपके साथ नहीं हुई है, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। ट्रैवलिंग अवॉइड करिए, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। एंड प्रॉपर तरीके से अपना जो डाइट है उसको आप मेंटेन करके चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
एंड पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। जो कीगल एक्सरसाइज है आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये वो भी आपको काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड कुछ भी आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बढ़िया यदि कोई रामबाण है कोई चीज का तो है मेडिटेशन। ईश्वर का नाम लीजिए, ठीक है, शिव जी के मंत्र का जाप करिए, जो भी हमारे जो पंच तत्व है, 5 एलिमेंट्स है, उससे कनेक्ट रहिए, ग्राउंडिंग रहिए। वॉकिंग करना आप बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको बेड रेस्ट नहीं है, आप नॉर्मल है, तो घर के सारे काम करिए। जितना आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहेगी, आपकी मसल्स उतनी एक्टिव रहेगी, एंड आप उतने एक्टिव रहोगे, उतनी आपको प्रॉब्लम कम होगी। अगर आप सोचोगे नहीं भाई मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, तकलीफ नहीं हो रहा है, तो फिर कैसा होता है कि जो मसल्स है वो भी कड़क होना शुरू हो जाते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो दिक्कत आप ही को होगी। तो जितनी आपकी जो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है, उतना आप जितना आप एक्टिव रहोगे, आपका बेबी भी उतना एक्टिव रहेगा। तो आपको और बच्चे से संवाद जरूर करिए। हमने लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है कि गर्भ संस्कार कैसे किया जाता है, बच्चों को संस्कार कैसे दिया जाता है। उनको रात में एक पर्टिकुलर एक टाइम पे उनको नई नई बातें बताइए, स्टोरी उन्हें सुनाइए, गीता के श्लोक उन्हें समझाइए, उसका अर्थ समझाइए। जो नैतिक शिक्षा होती है कि हमें बच्चे के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, हमें बच्चों को बिहेव करना, सोशलाइज हमें बच्चों को कैसे बनाना है, तो अगर आप ये भी बातें उनके साथ करेंगे ना, तो वो बच्चा जरूर वो आदतों को अपनाएगा। कि आप ये भी बता सकते हो कि देखो बच्चा, हम जब भी किसी से मिले, आपको सबको मुस्कुराना है, आपको सबको जो है नमस्ते कहना है, जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं वो आप उसको बताइए, समझाइए। कुछ भी आप उससे बात, कुछ भी यानी से पॉजिटिव बात हो कि जिससे बच्चा सीखे, आपके सराउंडिंग में सीखे। क्योंकि जो बच्चा है वो अनुकरण से सीखता है, और ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर आने के बाद सीखता है। बच्चा जब गर्भ में होता है वो सुनता है, समझता है, सारी चीजें वो जानता है। तो आप उसको जो शिक्षा है बाहर आने के बाद नहीं देना शुरू करते हो, आप गर्भ से देना शुरू करते हो। जो भी चीज आप सिखाना चाहते हो, जो नॉलेज उसे देना चाहते हो, जो संस्कार उसे देना चाहते हो, जो चीजें आप उसको बताना चाहते हो, तो प्लीज आप उसके साथ ये चीजें जरूर करिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे के साथ स्टोरी जरूर पढ़िए। क्योंकि आज के सराउंडिंग में जो ये स्टोरी पढ़ना है, जो नैतिक शिक्षा कहीं ना कहीं मुझे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। एंड बच्चे का जो बिहेवियर, जो उनकी जो स्वभाव है, जो उनके बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा उनके जो चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ना आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि वो जो उनका जो सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग से वो कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, परिस्थितियों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो जब वो नैतिक सिचुएशन की जब वो बातें सुनेंगे, तो उनके कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें उनके बैठे रहेगी कि उनकी चीजें ये बैठे रहेगी उनके सबकॉन्शियस माइंड में। एंड वो प्रॉपर तरीके से वो चीजें वो अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू करेंगे कि ऐसी कंडीशन में मैंने कहीं ना कहीं ये चीज सुनी है और मेरे सामने ये कंडीशन है, तो मुझे इस कंडीशन में किस तरीके से अभी मुझे वर्क करने की जरूरत है। तो ये चीजें आप बच्चों को दोगे ना, तो आपको खुद को ही समझ में आएगा। एंड जब बच्चा आपका 2-3 साल 4 साल का हो जाए, ये चीजें शेयर जरूर करिएगा कि नहीं हमने ये चीजें सुनी थी, हमने ये बातें देखी थी। एंड और इसका बेनिफिट हमें मिलता है, क्योंकि मैं आपको ये ऐसी ही बातें नहीं बोल रही, आपको मैं अनुभव की बातें बता रही हूँ कि ये चीजें वर्क करती है। एंड मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि आप भी करिए, आप भी अनुभव लीजिए, एंड आप भी सभी लोगों को बताइए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये चीजें वर्क करती